चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सत्त्वेषु मैत्री गणेशो प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवे सुकृपां परत्वम्। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से 5वें अध्ययन का। और 5वें अध्ययन के अंदर कल आपके सामने वर्णन चला सकाम मरण के तहत के देवलोक का अधिकारी, देव स्थान का अधिकारी कौन होता है, कौन सा ग्रस्त और कौन सा साधु। जिसके अंदर कहा कि सभी ग्रस्त और सभी साधु मोक्ष के या देवलोक के अधिकारी नहीं होते हैं, बल्कि जिन्होंने उपशम के द्वारा अपनी कषाय अग्नि को शांत कर दिया है। थोड़े साउंड कम करो राहुल, साउंड कम कर थोड़ा। जिन्होंने उपशम के द्वारा अपनी कषाय अग्नि को शांत कर दिया है, जो संयम और तप का पालन करते हैं, तो संयम का और तप का पालन करने वाले, कषाय अग्नि को शांत करने वाले ही ग्रस्त और साधु को देवलोक का स्थान प्राप्त होता है। अब आगे इस अध्ययन की उपसंहार रूप के अंदर जो 2-3 गाथाएं बताई गई हैं, उनके अंदर संक्षिप्त के अंदर हम कह सकते हैं कि पंडित मरण के अंतिम समय के अंदर उस आत्मा की मनोस्थिति कैसी होती है, इसका वर्णन आएगा। उसकी सोच कैसी होती है, उसके विचार कैसे होते हैं, और
उसके मन की स्थिति और परिस्थिति कैसी होती है, इसका वर्णन अंतिम गाथाओं के अंदर दिया गया है। तो क्या कहा अगली गाथा के अंदर, तेसिम सुच्चा सपुज्जानम संजयानम वसीमो नम संत संति मरणन्ते शीलवंता बहुसुया। क्या बताया, तेसिम सपुज्जानम, उन सच्चे पूजनीय संयमवंत जितेंद्रिय भाव साधुओं का उपरोक्त वर्णन सुन करके जो चारित्रशील यानी सुव्रती व्रतों का पालन करने वाले जो बहुश्रुत महात्मा हैं, वो मरणांत समय के उपस्थित होने पर उद्विग्न नहीं होते हैं, अशांत नहीं होते हैं और उनका मन, वचन और काया के योग अस्थिर और चंचल नहीं होते। क्योंकि पहले भी एक गाथा के अंदर शुरुआत के अंदर ही बताया गया था, पंडित मरण वो होता है जो सहज मरण होता है, किसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं होती है, किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। और सकाम मरण और अकाम मरण की तुलना करके शास्त्रकार कहना चाहते हैं, जो अब तक की गाथाओं के अंदर वर्णन आया, प्रभु महावीर ने अपनी अमृतमय वाणी के अंदर सकाम मरण का वर्णन भी किया और अकाम मरण का वर्णन भी किया। और सकाम मरण कौन सी आत्माओं को होता है और अकाम मरण कौन सी आत्माओं को होता है, सकाम मरण वालों की गति क्या होती है, अकाम मरण वालों की गति क्या होती है, सकाम मरण वालों की प्रवृत्ति कैसी होती है और अकाम मरण वालों की प्रवृत्ति कैसी। तो एक विज्ञ पुरुष को चाहिए, एक आराधक आत्मा को, एक साधक को क्या चाहिए, अकाम मरण और सकाम मरण का वर्णन श्रवण करने के बाद में दोनों में विशेषता किसकी है, अकाम मरण की या सकाम मरण की। पहले तो ये बात जानना, मेरी आत्मा के लिए अकाम मरण अच्छा है या सकाम मरण, और ये हम भगवान की वाणी के अनुसार इस अध्ययन के माध्यम से जान लेते हैं कि अकाम मरण तो आज दिन तक हमने एक बार नहीं बल्कि कितनी बार प्राप्त किया, अनंत बार प्राप्त कर लिया है। और अब भी यदि अकाम मरण मरते रहेंगे तो ये जन्म मरण की श्रृंखला टूटने वाली नहीं। तो पहले तो जानना, अध्ययन की इन गाथाओं को सुन करके पढ़ करके ये जानना अकाम मरण कैसा होता है और सकाम मरण कैसा होता है। जानने के बाद में मेरे लिए हितकारी कौन सा मरण है, हमारे लिए हितकारी मरण कौन सा, सकाम मरण। तो पहले तो इस बात को, इस विशेषता को जान करके और फिर सकाम मरण मरने के लिए परिस्थितियां और शर्तें कौन सी प्रभु ने बताई हैं कि क्षमा मार्दव आदि जो 10 प्रकार का यति धर्म है, दया धर्म है, क्षमा का धर्म है और सरलता का धर्म है, सहजता का धर्म है, न्याय और नेकी के धर्म पर चल करके अपनी आत्मा के अंदर क्षमा मार्दव आदि गुणों को ग्रहण करना और उसके अनुसार व्याकुलता से रहित होकर के शांत बने रहना। क्योंकि कषाय की अग्नि शांत होगी तो हमारी आत्मा अपने आप ही क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो उसको शांत रखना। और इसके बाद में, क्योंकि बंधुओं 2 प्रकार की संलेखना होती है, 2 प्रकार की संलेखना होती है, एक होती है काय संलेखना, एक होती है भाव संलेखना। संलेखना का वर्णन एक बार पहले आपको बताया गया था कि असली शब्द है संलेखना, हम बोलते हैं संथारा, लेकिन 2 शब्द मिले हुए होते हैं, संथारा और संलेखना। एक साधक जिसको पंडित मरण चाहिए, जो पंडित मरण मरना चाहता है, ज्ञानियों का मरण मरना चाहता है, वो इसकी तैयारी कई वर्ष पहले शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं संलेखना। तो एक तो होती है तपस्या कर करके अपनी काया की संलेखना करता, जो तपस्या करते हैं, उपवास से पारना, बेले बेले से पारना, तेले तेले से पारना, ये तो हुई काया की संलेखना। लेकिन मात्र काया की संलेखना से भी कुछ होने वाला नहीं। काया की संलेखना के साथ में क्या करनी पड़ेगी, भाव संलेखना। क्योंकि तपस्या कर करके यदि काया को सुखा भी लिया तो भी पंडित मरण प्राप्त होने वाला नहीं। जैसे कहते हैं, एक बार एक गुरु और शिष्य, एक शिष्य
बड़ी तपस्या करते थे, बड़ी तपस्या करते थे, लेकिन कई बार क्या देखने में आता है, जो ज्यादा तपस्या करते हैं ना उनको क्रोध भी, हाँ, जैसे कई बीमारियों की कई पथ्य और परहेज होते हैं। इतना काम औषधि नहीं करती है जितना काम पथ्य करता है। इसलिए डॉक्टर का कर्तव्य क्या है कि दवाई देने से पहले वो ये बताता है आपको ये चीज नहीं खानी। उसी प्रकार तपस्या का परहेज बताया गया है, कषाय, क्रोध ये नहीं करना। लेकिन कई बार तपस्या करते करते तपस्वी को अत्यंत क्रोध आ जाता है। जितने कर्मों की निर्जरा वो तपस्या से नहीं कर पाता है, उससे कई गुना ज्यादा वो अपने क्रोध के द्वारा अपने कर्मों को बढ़ा लेता है, बांध लेता है। तो एक शिष्य तपस्या तो बड़ी करते थे, बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे, और एक बार उन्होंने गुरु से आज्ञा मांगी कि गुरुदेव मुझे संधारा करना है और संलेखना करनी। और गुरु ने क्या कहा, शिष्य पहले पतला करो। क्या करो? पतला करो। शिष्य ने क्या सोचा, पतला करना है। किसको पतला करना? शरीर को, मेरी काया को पतला करना। ठीक है गुरुदेव, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, मैं जंगल के अंदर जाऊंगा, एकांत स्थान के अंदर रहूंगा, स्वाध्याय करूंगा, और आपकी आज्ञा के अनुसार मैं बेले बेले से पारना करूंगा। आज्ञा लेकर के चले गए। अब एकांत में रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, और बेले बेले से क्या कर रहे हैं? पारना। साल 1.5 साल तक बेले बेले से पारना करने के बाद में शरीर क्या हो जाएगा? कृश। शरीर दुबला पतला हो गया। और गुरु के पास में आए, वंदन नमस्कार किया, और वंदन नमस्कार करके कहा गुरुदेव आज्ञा फरमाइए। लेकिन गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, शिष्य अभी पतला करो। क्या करो? अभी पतला करो। मन के अंदर विचार आया, इतना दुबला पतला शरीर हो गया, कोई बात नहीं, गुरु ने आज्ञा दी है तो कहा ठीक है गुरुदेव अब आज्ञा फरमाइए, मैं टेले टेले से क्या करूंगा? पारना करूंगा। फिर चले गए जंगल के अंदर, और वहां पर जाकर के उन्होंने टेले टेले से पारना किया। अब शरीर उनका बिल्कुल सूख गया। वापिस आए गुरु के पास में, फिर गुरु से आज्ञा मांगी, लेकिन गुरु ने मुस्कुराते हुए फिर कह दिया, नहीं शिष्य अभी पतला कर। अब शिष्य को जोरदार क्रोध आ रहा था। गुरु तो आराम से बैठे खाते हैं, पीते हैं और मौज करते हैं, मेरा शरीर इतना दुबला पतला हो गया और अभी मुझे क्या कह रहे हैं? और पतला करो, और पतला करो। कोई बात नहीं, अब आज्ञा दीजिए, अब मैं 5-5 से पारना करूंगा। और कितना पतला करूं? चले गए 5-5 से पारना। अब देखो जिनकी तपस्या चल रही है, बेले बेले से पारना करते हुए साल 1.5 साल वो किया, टेले टेले से पारना किया। अब साल भर क्या किया? 5-5 से। क्या रहेगा शरीर के अंदर? जैसे उनका खून और सब कुछ सूख गया, मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया। जैसे अंतकृत दशांग सूत्र के अंदर आप काली आदि रानियों का वर्णन पढ़ेंगे, उनके शरीर के अंदर मात्र हड्डियां रह गई थी। और हड्डियों की भी स्थिति कैसी कि जब वो चलती ना तो कड़कड़ की आवाज आती, और कड़कड़ की आवाज भी कैसे, जैसे कोयलों से भरी हुई गाड़ी चलते समय कड़कड़ की आवाज आती है, वैसे ही उनकी हड्डियों की कड़कड़ की क्या आती थी? आवाज आती थी। तो कहा अब 5-5 से पारना किया, वही स्थिति हुई उन शिष्य की, और शिष्य पहुंच गए एकदम शरीर दुबला पतला, मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया। वंदन नमस्कार किया, विचार किया, अब तो गुरु मुझे आज्ञा जरूर दे देंगे। तो कहा गुरुदेव आज्ञा दीजिए। लेकिन गुरु ने पहले की तरह मुस्कुराते हुए कहा, शिष्य अभी पतला करो। अब शिष्य से रहा नहीं गया, शरीर में है क्या? शरीर में कुछ बचा ही नहीं है, किसको पतला करूं? इतना जोरदार गुस्सा आया, अपनी अंगुली पकड़ी और तोड़ करके गुरु के हाथ में दी। और कितना पतला करूं? इतना पतला कर दिया कि मेरी हड्डियां भी इतनी कमजोर हो गई हैं। शिष्य गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैंने तुम्हें काया को पतला करने के लिए नहीं कहा, कषाय को पतला करो। काया तुम कितनी भी पतली कर लोगे, कितनी भी दुर्बल कर लोगे, सूख करके कांटा बन जाओगे, लेकिन जब तक तुम्हारी कषाय बलवती रहेगी तब तक आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। तो इसी प्रकार एक होती है काय संलेखना, एक होती है भाव संलेखना।
तो भाव संलेखना के अंदर जैसे जैसे काया की संलेखना हो, काया पतली हो, लेकिन साथ में कषाय भी क्या होने चाहिए, पतले होने चाहिए। तो क्षमा आदि गुणों को धारण करता हुआ वो साधक अपने कषायों को क्या करे, कम करे। और इसके बाद में योगों की शक्ति को हीन हुआ जान करके, यानी संलेखना करते 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 जब उसे एक दिन ये लगे कि अब मेरा यह शरीर धर्म ध्यान करने के योग्य नहीं रहा, साधना करने के योग्य नहीं है, स्वाध्याय करने के योग्य नहीं है, गुरु की सेवा करने के योग्य भी यह शरीर नहीं रहा है, और मृत्यु का अवसर सामने जानकर कि अब मौत क्या है, आने वाली है, तो मृत्यु का अवसर सामने जान करके एक श्रद्धावान पुरुष का कर्तव्य है गुरु के समीप जाए और मृत्यु से भय ना खाता हुआ गुरु से आज्ञा प्राप्त करे और गुरु के मुखार बिंद से संतारा और संलेखना क्या करे, अंगीकार, ना मरने की इच्छा और ना ही जीने की इच्छा। ना तो मृत्यु चाहे कि मुझे जल्दी मौत आ जाए और ना ये चाहे कि मैं लंबे समय तक जीऊं। और इस अध्ययन की अंतिम गाथा के अंदर प्रभु ने क्या फरमाया, अह कालम्य संपदे अघायाय समुस्तुयम सकाम मरणम मरई तिन्न मन्न यरम मुनि टिब्बेमि। अंतिम गाथा के अंदर प्रभु क्या फरमाते हैं, इसके बाद में मृत्यु समय को प्राप्त होने पर मुनि शरीर का ममत्व भाव छोड़ करके 3 प्रकार का संधारा संलेखना कितने प्रकार का बताया, मुख्यतः 2 प्रकार का ही बताया। पंडित मरण मुख्य 2 प्रकार का बताया, कौन सा, भक्त प्रत्याख्यान और दूसरा बताया पाद पोप गमन। पहला बताया भक्त प्रत्याख्यान और दूसरा कौन सा है, पाद पोप गमन। और भक्त प्रत्याख्यान के 2 भाग कर दिए, भक्त प्रत्याख्यान और इंगित मरण। अब आज इसका संक्षिप्त के अंदर आपको वर्णन बताया जाएगा कि जो पंडित मरण होता है, जो संधारा और संलेखना होता है और जो सकाम मरण होता है, उसके ये 3 भेद बताए। पहला भक्त प्रत्याख्यान, दूसरा इंगित मरण और तीसरा होता है पाद पोप गमन। ये तो होते हैं सकाम मरण के भेद। और उसके बाद में बताए गए अकाम मरण के भेद बताए गए 12। ये सब वर्णन चलता है भगवती सूत्र के शतक 2 और उद्देशक 1 के अंदर के 12 प्रकार का होता है अकाम मरण और 3 प्रकार का होता है सकाम मरण। और संक्षिप्त के अंदर, क्योंकि आज इस अध्ययन का उपसंहार है और मैं आपको संक्षिप्त के अंदर बताना चाहती हूँ कि इस अध्ययन के अंदर प्रभु मुख्य रूप से क्या फरमाना चाहते हैं कि सकाम मरण किसको प्राप्त होता है, अकाम मरण किसको प्राप्त होता है, सकाम मरण वाले की सोच क्या होती है, अकाम मरण वाले की सोच क्या होती है, सकाम मरण वाले को कौन सी गति प्राप्त होती है और अकाम मरण वाले को कौन सी गति प्राप्त होती है। तो सबसे पहले जो 12 प्रकार का अकाम मरण बताया, और ऐसा मरण हम एक बार नहीं अनंत बार मर चुके हैं लेकिन छुटकारा नहीं हुआ। जिनके अंदर बाल मरण के अंदर पहला मरण बताया गया वलय मरण। कौन सा मरण बताया, हाँ सामने देखिए तभी समझ में आएगा, इधर उधर दृष्टि जाएगी तो समझ में आने वाला नहीं। क्योंकि ये जो मरण है ना, ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक यदि हम कह दें कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, दूसरी भविष्यवाणियां असत्य हो सकती हैं। बड़ा से बड़ा ज्ञानी भी यदि कोई भविष्यवाणी कर दे, दूसरी भविष्यवाणियों के अंदर कहीं ना कहीं असत्य होने की संभावना हो सकती है, लेकिन एक भविष्यवाणी ऐसी है, ना कभी असत्य थी, ना असत्य है और ना कभी असत्य होगी। और वो भविष्यवाणी कौन सी है, जिसका जन्म हुआ है वो अवश्य मरेगा। ये भविष्यवाणी कभी झूठी होने वाली नहीं है। लेकिन विचित्रता एक बात से होती है, ये बात सब जानते हैं और ये बात सब कहते भी हैं कि जो जन्मा है सो मरेगा, लेकिन फिर भी जब मरने की बात आती है उस समय सबका मुंह उतर जाता है और पहली बात कोई मरने की बात करना ही नहीं चाहता।
हाँ, मरने की बात करना नहीं, कौन करे भाई ऐसी अशुभ अशुभ बातें। कभी कोई कह भी दे, कभी कोई घर के अंदर किसी कारण से परेशान हुआ कह दे, हे भगवान मुझे उठा लो, तो घर के सदस्य क्या कहते हैं, अरे मरे आपके दुश्मन, आप क्यों मरे, ऐसी अशुभ बातें क्यों करते हो। क्योंकि मरने की बात को हम क्या समझते हैं, अशुभ समझते हैं। लेकिन एक साधक के लिए ना कुछ शुभ होता है और ना ही कुछ अशुभ, उनके लिए मरना भी शुभ हो जाता है और मरने को भी महोत्सव बना लेते हैं, मृत्यु को भी महोत्सव बना लेते हैं। क्योंकि एक होती है मौत और एक होता है मोक्ष, एक होती है मौत और एक होता है मोक्ष। मौत और मोक्ष में क्या अंतर है, मौत और मोक्ष में क्या अंतर है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मौत और मोक्ष, दो अक्षरों से मिलकर बना। मौत के अंदर क्या है, म और त, और मोक्ष के अंदर क्या है, म और क्ष। ये क्या अपने को क्या शिक्षा देते हैं, क्या उपदेश देते हैं, ये दो अक्षर हमें क्या बताते हैं। मौत के दो अक्षर क्या कहते हैं, मौत का म कहता है मोह, मौत का म क्या कहता है, मोह। और त क्या कहता है, तमस। त का अर्थ क्या बताया, तमस। तमस यानी अंधकार। जो मोह के अंधकार की स्थिति के अंदर प्राणों को छोड़े, समझ लेना उसकी मौत हुई है। अंतिम क्षणों के अंदर भी यदि मोह रहे, मोह यह तन का है, चाहे घर का है, चाहे परिवार का है, चाहे संपत्ति का है, चाहे पत्नी का है, चाहे बच्चों का है, चाहे दुकान का है, चाहे बिजनेस और व्यापार का। और अंतिम क्षणों के अंदर मनुष्य की स्थिति यदि सामान्य रूप से देखा जाए, सामान्य मनुष्य संसार से जब जाने का यदि कुछ आभास हो जाए, संसारी प्राणी को कल्पना करो, किसी को मरने का आभास हो गया, अब कुछ दिनों के अंदर या कुछ घंटों के अंदर मैं जाने वाला हूं, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, ईमानदारी से बताना। ऐसा भलावनी दे, भलावन देंगे। और आपका बेटा कहीं बाहर गया हुआ है तो क्या करेंगे, हाँ सबसे पहले फोन करेंगे, अरे मुझको बुलाओ, बेटे को बुलाओ। 4 बेटे हैं और चारों को क्या बुलाओ, पास में बुलाओ। बहुओं को पास में बुलाओ और पोता पोती को भी पास में बुलाओ। और किसी को कुछ देना है और किसी से कुछ, हाँ किसी से कुछ देने की बात तो नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या बात करेंगे, फलाने फलाने व्यक्ति से मुझे लेना है। तो जो दूर गए हुए हैं उनको भी क्या सोचता है मनुष्य कि मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरा परिवार क्या हो, मेरे सामने हो। यह स्थिति होती है संसारिक प्राणी की। लेकिन भगवान महावीर के बारे में हमने क्या सुना कि जब भगवान महावीर का अंतिम समय आया, उनको मोक्ष के अंदर पधारना था और उनसे सबसे ज्यादा राग करने वाले कौन थे, और भगवान महावीर ने क्या किया, उनको दूर भेज दिया। और गौतम स्वामी विलाप करने लगे। जब भगवान के मोक्ष जाने की बात सुनी, गौतम स्वामी विलाप करने लगे, क्योंकि वो तो केवल ज्ञानी नहीं थे, वो तो अभी छद्मस्त थे। जबकि 4 ज्ञान के धारी थे, 14 पूर्व के जानकार थे। वो गौतम स्वामी विलाप करने लगे, अरे भगवान आपने ये कैसी की, मैंने तो जाना था आप दीनानाथ हैं, आप करुणा के सागर हैं, लेकिन आपकी करुणा कहाँ गई, आपकी दया कहाँ गई। अरे लोग तो जब अंतिम समय आता है अपने प्रिय को पास में बुलाते हैं, अपना बेटा चाहे कपूत भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बेटे को क्या बुलाते हैं, पास में बुलाते हैं। अरे मैंने कभी आपका अविनय किया नहीं, 24 घंटे आपके पास में रहा, आपकी सेवा का ध्यान रखा, आपकी छत्र छाया के अंदर रहा, आपकी आज्ञा के विरुद्ध मैंने एक भी कदम भरा नहीं। लेकिन आपने कैसा अन्याय कर दिया, मेरे साथ में कैसा अन्याय किया। मुझे, मैं तो पास में था, लेकिन पास होते हुए भी आपने क्या कर दिया, दूर भेज दिया। ये अंतर होता है ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर। ज्ञानी प्राणी क्या करता है, उस मोह से दूर होता है। तो मौत किसको होती है, जो मौत यानी मोह के तमस के अंदर अपने प्राण छोड़ता है, उसकी होती है मौत। और एक बड़ी विचित्र बात है, जब अंतिम समय आता है ना, तो संसार का आकर्षण और ज्यादा बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना इस बात में।
जो संसार का आकर्षण होता है, संसार का आकर्षण और बढ़ जाता है। अपने सगे संबंधियों के प्रति प्रेम और ज्यादा बढ़ जाता है, और कमाई हुई धन संपत्ति के प्रति भी स्नेह क्या होता है, बढ़ जाता है। मनुष्य क्या सोचता है, मैं कितना दौड़ा, कितना भागा और सब कुछ यहीं पर छोड़ करके जा रहा। और उसका मोह इतनी छोटी छोटी चीजों के प्रति, जबकि वो दुनिया से जाने वाला है, इतनी लंबी यात्रा करने वाला है। एक मनुष्य छोटी सी यात्रा करता है, आपको कहीं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कहीं घूमने के लिए जाना है, कितने दिन तक तैयारी चलती है? हाँ, सप्ताह भर पहले तैयारी, और इतनी तैयारी करने के बाद में भी कुछ ना कुछ भूल जाते। और कई हमारी बहनें तो इतनी समझदार हैं, 24 घंटे छोटी मोटी तैयारी तो करके ही रखती है, चाहे कहीं पर जाना नहीं हो फिर भी क्या रखती है, करती है कि नहीं बहनें? एक छोटी सी किट तो रेडी रखती है। इतनी सी डब्बी मॉनिसन्स बाम की डाल दी, सिर दर्द की गोली डाल दी, बुखार की गोली डाल दी, छोटी सी मूव की डब्बी डाल दी, इतनी सी डब्बी में सुपारी डाल दी, और कभी जी घबराने लगे तो हाजमोला की गोली, हाँ थोड़ा सा छोटी सी डब्बी तेल की डाल दी, और बाल ओछने के लिए कंघा भी डाल दिया, और छोटी सी साबुन भी डाल दी, छोटा सा पेस्ट डाला, अरे ब्रश भी डाल दो, और छोटा सा कर्चीफ भी डाल दो। ये तैयारी तो 24 घंटे करके रखते हैं। कभी भी इमरजेंसी में जाना पड़े, अरे 1 दिन के लिए जाना, 2 दिन के लिए जाना, इतनी लंबी तैयारी करते हैं, इतनी जोरदार तैयारी करते हैं। मैं कहूँ जो इतनी लंबी यात्रा है जहाँ से कभी वापस लौट करके नहीं आना, उसके लिए कौन सी तैयारी की? हाँ, पंडित मरण, ये तैयारी है जिसका वर्णन चल रहा है। समझ लेना, जिसने काय संलेखना और भाव संलेखना शुरू कर दी है, उसकी मौत नहीं होती है, उसका मोक्ष होता। तो अर्थ बताया मौत का, जो मोह के तमस में अपने प्राण छोड़े। एक चंगी लाल जी नाम का एक व्यक्ति, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा विद्वान, बड़ा होशियार था, बड़ा समझदार था, लेकिन चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही होशियार हो, कितना ही विद्वान हो, कैसा भी इंसान हो, एक दिन यहाँ से जाना। चंगी लाल जी के भी अंतिम समय आया, और घर वालों ने लक्षण जान लिए, और जो विद्वान लोग होते हैं वो शरीर के लक्षण देख करके समझ जाते हैं। जैसे ये कान की लोल है, पीछे मुड़ने लगे तो समझ लेते हैं कि अब जाने की तैयारी। एक नहीं कई लक्षण बताए, नाक की डांडी थोड़ी मुड़ने लगे तो जाने की, हाँ एक नहीं, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते होंगे। हाँ, आपने कईयों का संथारा भी देखा है और कईयों का अकाम मरण भी देखा है। हमने तो केवल पढ़ा है, कभी देखा ऐसा काम नहीं पड़ा देखने का, तो आपको ज्यादा अनुभव है। तो चंगी लाल जी के लक्षण भी देखे, उनकी पत्नी ने, माता और पिता ने, बेटों ने लक्षण देखे कि अब चंगी लाल जी के जाने का समय आ गया। तो उस समय अपने अपने धर्म के अनुसार कोई उनको धर्म कथा सुनाते हैं, और वो हिंदू धर्म के मानने वाले थे। एक बेटा अंदर गया, जल्दी से गंगा जल लेकर के आया। हिंदू धर्म के अंदर मान्यता है, मरते हुए व्यक्ति के मुख के अंदर गंगा जल डाल दे तो वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग के अंदर जाएगा। तो कोई दौड़ करके गया, वो गंगा जल लेकर के आया। एक बेटा दौड़ करके गया, वो तुलसी का पत्ता लाया और मुख के अंदर तुलसी का पत्ता रख दिया। अब चंगी लाल जी का अंतिम समय पास में आया, और ये भी जैन धर्म के अंदर भी मान्यता है, हिंदू धर्म के अंदर भी मान्यता है। व्यक्ति को जिस गति में जाना होता है उसके शरीर के लक्षणों से पता लगा सकते हैं कि उसके जो प्राण है, उसका जो सांस है, शरीर के कौन से अंग से निकला, कि मस्तक से निकला या मुख से निकला या शरीर के रोम रोम से। क्योंकि जब आत्मा मोक्ष में जाती है तो एक स्थान से नहीं निकलता, एक स्थान से नहीं निकलता है, बल्कि पूरे रोम रोम से आत्म प्रदेश क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। लेकिन अब देखिए, शायद चंगी लाल जी के प्राण उसके मुख में से निकलने वाले थे, और मुख खुला, लेकिन आवाज क्या हो गई? बंद। बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं बोलने की, और सामने घर की एक तरफ इशारा करने लगे। बड़ा झाड़ लगा हुआ था, बड़ा सारा कोई झाड़ था, और उस तरफ देख करके चंगी लाल जी जा 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 कर रहे हैं। दोनों बेटे
वो भी पढ़े लिखे और डॉक्टर थे, विदेशों के अंदर पढ़ाई की थी, दवाइयों के बारे में बड़ी जानकारी थी, दवाइयों का धंधा करते थे, डॉक्टरी भी करते थे। और उन्होंने देखा पिताजी सामने जा 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 करके कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, हो ना हो लगता है पिताजी ने उस झाड़ के नीचे क्या दबाया है। जिसको धन की इच्छा उसके तो यही विचार आएगा। पिताजी अंतिम समय के अंदर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, लगता है उस झाड़ के नीचे धन दबाया है। अब पिताजी से सत्य बात पूछे तो कैसे पूछे। दोनों ने आपस के अंदर विचार किया, क्या भैया तुम्हारे पास में, तुम्हारे ध्यान में कोई ऐसी दवाई है, ऐसा इंजेक्शन है जो पिताजी को दे और थोड़ी देर के लिए ये बोल जाए। छोटे वाले ने कहा हाँ ये मेरे ध्यान में है। इंजेक्शन महंगा जरूर है कि भाई कितने का है, कि 10,000 का। बड़े वाले ने कहा अरे जाने दे कोई बात नहीं, 10,000 का है, 10 करोड़ का धन मिलेगा, ये 10,000 क्या बात है, 10,000 का। छोटे वाले ने कहा ऐसा इंजेक्शन मेरे ध्यान में है, इंजेक्शन यदि पिताजी को लगाए आधा मिनट ही सही, लेकिन मन की बात ये जरूर बोल देंगे, उसके बाद में चाहे सांस निकल जाए। बड़े वाले ने कहा फिर देर क्या करता है, जल्दी से जल्दी जा और वो इंजेक्शन लेकर के आ। और बड़ा छोटा वाला गया, दौड़ करके इंजेक्शन लेकर के आया और पिताजी को झटके से क्या लगाया, इंजेक्शन। और इंजेक्शन ने काम किया और चंगी लाल की जुबान वापिस आई और उसने झटके से बोला अरे कमीनों सामने देखो उस झाड़ू को गधा चबा रहा है, सामने देखो उस झाड़ू को। क्योंकि क्या कह रहे थे, जा जा मरना है और जीव किसमें फंसा है, उस झाड़ू में फंसा है। कमीनों जाओ वो गधा झाड़ू को चबा रहा है, ये कहा और चंगी लाल जी के प्राण। अब आप सोचो मरते समय भी उस झाड़ू में जीव रह गया तो वो जीव कहाँ जाएगा, उसकी दुर्गति होने वाली है। बेटे कहने लगे अरे मरते समय 10,000 का खर्चा कर कर आके चले गए और किसके लिए, 10 रुपए के झाड़ू के। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या है, अंतिम समय के अंदर भी यदि जीव घर में परिवार में रह गया तो आत्मा की क्या होती है, दुर्गति। तो 12 प्रकार का जो मरण बताया है वो होता है अकाम मरण और सकाम मरण के अंदर जो भक्त प्रत्याख्यान और इंगित मरण। इसके अंदर क्या बताया, एक तो चौविहार भी करते हैं भक्त प्रत्याख्यान के अंदर जो आता है, कई चौविहार संथारा सलेखना करते हैं और कई तिविहार भी करते हैं। लेकिन जो इंगित मरण के अंदर बताया गया है, जो इंगित मरण अंगीकार किया जाता है, पहली बात तो ये चौविहार ही होता है। भक्त प्रत्याख्यान तो चौविहार भी हो सकता है और तिविहार भी हो सकता है, लेकिन इंगित मरण जो है ये केवल क्या होता है, चौविहारी होता है। दूसरा उसके अंदर क्या कंडीशन होती है, संथारा संलेखना अंगीकार करने वाला अपने शरीर की शुश्रूषा, अपना जो भी काम है वो स्वयं ही करता है, दूसरों से नहीं कराता। तो ये तो हुआ भक्त प्रत्याख्यान और इंगित मरण, ये अब 5वें आरे में है। लेकिन पाद पोप गमन नाम का संथारा है, ये केवल कब होता है, 4थे आरे के अंदर। क्योंकि इस संथारा संलेखना अंगीकार करने वाले के अंदर वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान चाहिए। और ये संथारा संलेखना कैसे होता है, जैसे एक शिष्य को पता चला मेरा अंतिम समय नजदीक, गुरु के पास में जाते हैं, आज्ञा लेते हैं, गुरुदेव आपकी आज्ञा दीजिए, आप हमें, हम संथारा और संलेखना क्या करें, अंगीकार। और गुरु से आज्ञा लेकर के या तो किसी जंगल में जाते हैं या किसी पर्वत की शिखर पर जाते हैं और वहां पर जाकर के संथारा जैसे ही अंगीकार किया और अपने शरीर को एक पत्थर पर लेटा दिया और उसके बाद में ना हिलना है ना डुलना है। उसको यदि हिलाएगी तो हवा हिला सकती है, कोई दूसरा प्राणी हिला सकता है, बाकी चाहे आकर के कोई सिंह नोच रहा है, चाहे सियाल नोच रहा है, चाहे कौवे और गिद्ध नोच रहे हैं, ना उफ करनी है ना ही अपने अंग उपांग को हिलाना है। वो इस प्रकार से एक स्थान पर पड़ जाते हैं जैसे एक वृक्ष की डाली, वृक्ष पर से डाली टूटी और वो डाली को हवा आए तो हिलाए या कोई मनुष्य आए तो उठाए। और ये बातें सब कहनी आसान है और करना बड़ा
मुश्किल है, लेकिन कई ऐसी महान आत्माएं हुई जिन्होंने पाद पोप गमन नाम का संधारा भी अंगीकार किया। तो अंतिम में कहने का तात्पर्य बंधुओं इतना ही है, हमारा धर्म है साधु धर्म और आपका धर्म है श्रावक धर्म। हमें हर रोज उठ करके भगवान के सामने यही प्रार्थना करनी चाहिए कि अंतिम के अंदर जब मेरी सांस निकले तो मुझे कौन से मरण की प्राप्ति हो, पंडित मरण की प्राप्ति हो, नवकार मंत्र मेरे मुख पर हो और संत मेरे सामने हो, ना किसी के प्रति राग हो और ना किसी के प्रति द्वेष हो। ऐसी यदि भावना हो, ना मैं किसी का शत्रु और ना ही कोई मेरा शत्रु, ना किसी परिवार के अंदर मेरा जीव हो, ना घर के अंदर, केवल एक ही ध्यान हो भगवान के नाम के अंदर। और ऐसा मरण यदि प्राप्त हो जाए तो बंधु बार बार माँ की गर्भ में आने की आवश्यकता।